जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेजे ट्रिक्स वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में बन सकते हैं उन सवालों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले हफ्ते किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित एक पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित पूरी जानकारी दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि किसान कर्ज माफ़ी योजना झूठी है, किसानों का कोई भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। और लोगों ने कमेंट करके कहा है कि मुझसे कि सर मैंने भी कर्ज लिया है तो मेरा क्यों नहीं माफ हुआ है। और कुछ लोगों के सवाल थे कि सर यूपी के 75 जिलों में से सिर्फ 19 जिलों को ही क्यों शामिल किया गया है। और कुछ लोगों के सवाल थे कि सर क्या अब छूटे हुए किसानों का कर्ज माफ होगा। तो ऐसे बहुत से सवाल थे किसान भाइयों के, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए और जो भी डाटा इंटरनेट पे उपलब्ध है उस डाटा के माध्यम से किसान भाइयों के संदेह जो है वो दूर किए जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खबर झूठी नहीं है। किसान कर्ज माफी की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसके लिए आप राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और मैं अभी साक्ष्य के रूप में आपको ऐसी चीजें दिखा दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये खबर सच्ची है। ठीक है, पहले उससे पहले लेकिन हम थोड़ा सा ये आर्टिकल है ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जरूरी। पहले यहाँ पर आप देखिए, यूपी किसान कर्ज माफी योजना जो 2023 है वो क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों के कर्ज को सरकार की तरफ से माफ कर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। अब आपके मन में बहुत से सवाल आ सकते हैं, जैसे किसान कर्ज माफी योजना क्या है, यूपी में कौन से किसान का कर्ज माफ होगा, यूपी कर्ज माफी की पात्रता क्या है, यूपी किसान कर्ज माफी की लिस्ट कैसे देंगे। ऐसे बहुत से सवाल जो आपके मन में आएंगे, आप इस आर्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपको नीचे ले आता हूँ, नीचे लाने के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक अखबार की कटिंग है, जिसमें सरकार का जो ऐलान है, जो भी इस किसान कर्ज माफी से संबंधित जो भी ऐलान किया गया था उसका यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐलान जो सरकार द्वारा किया गया वो उसमें लिखा है, प्रदेश सरकार ने वंचित किसानों को दी है राहत। ठीक है, 33,000 किसानों को कर्ज माफी मिली। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ और वाराणसी हिंदुस्तान टीम जो है उसके द्वारा ये छापा गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि यहाँ पर आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आपके जो भी डाउट है वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के 33,408 किसानों को प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए तक की सीमा कर्ज माफ कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। यानी कि 1 लाख रुपए तक की किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है राज्य सरकार ने। ठीक, जो राज्य के अपर मुख्य सचिव है कृषि डॉक्टर रवेश चतुर्वेदी ने बताया कि कर्ज माफी के संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। उन्होंने बताया कि 2017 में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों के 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। ठीक है, उस समय कुछ किसान पात्रता रखते हुए भी तकनीकी खामियों के चलते इस लाभ को पाने से वंचित रह गए थे। इसमें से कुछ किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। ठीक है, हाईकोर्ट ने इस वंचित किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन के क्रम में कुछ अन्य वंचित किसान जो पात्रता रखते हुए थे उन्हें भी कृषि विभाग में शामिल करते हुए उनकी 1 लाख रुपए तक की कर्ज राशि को माफी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया और वित्त विभाग से 190 करोड़ रुपए मांगे गए। ठीक है, वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति देने के बाद 5 जनवरी को इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस बारे में शनिवार को प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही वाराणसी में कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कैबिनेट के किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लिया गया था। इसके तहत लाखों किसानों के कर्ज माफ हुए और उस दौरान किन्हीं कारणों से वंचित रह गए 33,408 किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ देने के लिए 190 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शाही ने बताया कि इस सरकार ने इस वर्ष 5 जनवरी को गजट जारी कर दिया गया और जिसमें 19 जिले के किसान लाभान्वित होंगे। यानी कि 19 जिले के किसानों को ही इस कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। तो वो कौन कौन से 19 जिले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जिला है अयोध्या, फिर औरैया है, फिर बलिया है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर और मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सांभर, शामली, सीतापुर, सोनभद्र के पात्र किसानों के 1 लाख रुपए तक की सरकारी कर्ज माफ होंगे। तो ये किसानों के माफ होंगे जो इनमें रहते हैं, इन जिलों में रहते हैं। ठीक है, जो पात्र किसान है इन जिलों के, तो उन्हीं का यहाँ पर कर्ज माफ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सिर्फ इन्हीं 19 जिलों को क्यों शामिल किया गया, क्या कारण रहा। तो सबसे पहले देखा गया कि किन जिलों में कृषि उत्पाद सबसे कम रहा, फिर सब देखा गया कि सबसे ज्यादा सूखा कहाँ पड़ा और सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त एरिया कौन सा रहा, कहाँ बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई हैं सबसे ज्यादा, और सरकार के मत और सूझबूझ जांच विचार करके इन जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको थोड़ी सी डिटेल लेने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है यूपी के कौन से किसानों का कर्ज माफ होगा। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, अब आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि यूपी के कौन से किसानों का कर्ज माफ होगा। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा विशेष प्रकार के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जिनकी फसलें सूखा, बाढ़ या अन्य प्रकार प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो गई हो। ठीक है, तो उनका ही कर्ज यहाँ पर माफ होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे और आ जाएंगे, यहाँ पर हम पात्रता देख लेंगे। यूपी के कर्ज माफी की पात्रता ये बहुत जरूरी है, तभी आपका कर्ज माफ होगा अगर आप इनमें क्वालिफाइड होते होंगे, इनमें आते होंगे, इन कैटेगरी में। ठीक है, किसान उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपका घर आपका उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेदक कृषि के मामले में लगा हो और आय का दूसरा कोई उसके पास साधन नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कृषि के ही काम करते हो, आय का दूसरा कोई साधन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री, आपका कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए बड़ा, और या आपके घर में कोई सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, तो तभी आपका यहाँ पर कृषि ऋण माफ होगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये डेट जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2016, कहीं कहीं पर 25 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर 31 मार्च देखने को मिल रहा है। 31 मार्च 2016 से पूर्व जिन किसानों ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 31 मार्च 2016 से पूर्व जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिया है,
किसान क्रेडिट द्वारा उनका ही योजना का लाभ दिया जाएगा, उनको ही योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने सहकारी बैंक से ऋण लिया है, 31 मार्च 2016 से पहले ऋण लिया है, तभी आपका ऋण यहाँ पर 1 लाख रुपए माफ होगा, अन्यथा माफ नहीं होगा। अगर आपने मान लीजिए 1 अप्रैल को भी लिया है तो भी आपका ऋण माफ नहीं होगा। ठीक है, और इस योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ होगा जो सीमांत है और छोटे किसान है, इस योजना के तहत उनका ही ऋण माफ होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, भूमि से जुड़े दस्तावेज, आवास प्रमाण पत्र और आई कार्ड, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये पात्रता है उनकी। ठीक है, यूपी के किसान जो ऑफिशियल लिस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जो अभी चल रही है, जब ये चलेगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बना दूंगा 2 मिनट की, और आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। देखिए, क्या अब किसान कर्ज राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? क्या अब किसान कर्ज राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं? ये आपके मन में आ सकता है सवाल। तो जी बता सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जी बिल्कुल नहीं, आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अगर आपने आवेदन किया है तभी जाकर अपना नाम लिस्ट में चेक कर पाएंगे, क्योंकि उन सभी व्यक्तियों के नाम इस लिस्ट में सम्मिलित किए गए हैं जिन्होंने कर्ज माफी योजना के लिए आवेदन किया था। यदि इस योजना का पुनः आरंभ होता है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, अभी तो इस योजना का कोई आरंभ नहीं किया गया, अगर ये आरंभ होती है, इस योजना की साइट खुलती है तो आवेदन के लिए, तो आप आवेदन कर सकेंगे। और नहीं, अगर आपने पहले कभी आवेदन किया होगा कर्ज माफी के लिए, किसान कर्ज राहत योजना के लिए, अगर आपने आवेदन किया है तभी आपका कर्ज माफ होगा। अगर आपने नहीं किया है और आप उन जिलों में आते हैं तब भी आपका कर्ज माफ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि किसान कर्ज माफी योजना क्या है, ये तो आपको पता ही है। इसके तहत 1 लाख का ऋण माफ किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कर्ज माफी योजना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान कर्ज माफी योजना जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान कर्ज राहत योजना कब शुरू हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान राहत योजना 7 जुलाई 2017 को की गई थी, जो कि अभी हाल ही में अपडेट की गई है, जिसमें किसानों को ऑनलाइन आवेदन कर अपना ऋण माफ कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें जो किसान है वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर ही ऋण माफ कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर कुछ आपके डाउट होंगे वो दूर हुए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय।